जी स्टार्ट करते हैं। जी। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का टॉपिक है, अनुराग सर ने जैसे कि बताया कि रामचरित मानस आधारित लीडरशिप के बारे में हम जाने, हम ग्रंथों से कैसे सीख सकते हैं एक लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। यहाँ पर लीडरशिप को हम सेलिंग से नहीं जोड़ेंगे। सेल करना एक अलग चीज है, सेल्समैन होना एक अलग चीज है। इसमें हम लीडरशिप की बात करेंगे स्टार्टिंग से। जैसे कि रामचरितमानस की हम बात करें, रामायण तो बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन रामचरितमानस में एक चरित्र को एक्सप्लेन किया गया है। वो केवल एक व्यक्तित्व का चरित्र नहीं है। रामचरितमानस अपने आप में हम माने तो एक वो मूवी है जिसका हर एक किरदार अपने आप में बहुत महत्व रखता है। ज्यादा स्टार्टिंग से नहीं तो हम मंथरा से ध्यान रखेंगे। मंथरा से लेके वो सारे किरदार जो लंका दहन तक के हुए हैं, एक एक किरदार के बारे में हम, और क्या वहां पे लीडरशिप छुपी है, इसके बारे में हम जानेंगे। और रामचरितमानस के अंदर कोई भी किरदार अपनी जगह पे गलत नहीं है। चाहे वो राक्षस रहा हो, और चाहे वो देवता रहा हो, चाहे वो राजा रहा हो, चाहे वो एक नाव चलाने वाला केवट हो, चाहे वो जंगल में रहने वाली सबरी हो, सारे किरदारों का अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व रहा। और सारे किरदार जो है अपने आप में एक पुण्य आत्मा थे। तो हम बात करते हैं मंथरा की। हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं अपने इसमें, कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए। प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे पहला है मौका बनाना या मौका ढूंढना। तो ये किरदार रामायण में या रामचरितमानस में मंथरा ने किया था। जो मौका वहां पर उसने बनाया या जो मौका ढूंढा, और उस मौके का फायदा उठाना, ये हम कैकेयी माता से समझ सकते हैं। कैसे मौके पे जहां राम जी का राज तिलक होने वाला था, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। तो हम प्रोस्पेक्टिंग देख सकते हैं कि किस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि कोई जिसको हम जानते हैं तो उसको आ, चाहे जब लेके और बता दें चलते चलते कि यार आपको ऑफिस आना है और ये हम आपको डेमो दिखाएंगे, नहीं। हर चीज के लिए मौका ढूंढना, सही मौका ढूंढना और मौके का फायदा उठाना, दो चीजें। फिर प्रोस्पेक्ट के लिए कि निर्णय लेना। दशरथ जी ने निर्णय लिया ना, तुरंत से श्री राम जी से कहा कि आपको वनवास जाना। तो उन्होंने जो निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। एक निर्णय लेना और अपनी बात पर खरा उतरना, ये गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए, हर किसी के अंदर ही होना चाहिए। अब आगे की अगर हम बात करें, तो निर्णय अगर सीनियर ने लिया, उनके पिताजी हों या राजा दशरथ जी हों या सीनियर हो, निर्णय अगर सीनियर ने लिया है तो उस निर्णय को मानना, चाहे कठिनाइयां आगे के रास्ते में 14 वर्ष कितनी भी आने वाली हैं। प्रभु श्री राम जी को पता था कि अगर ये कठिनाइयां उठाने के लिए मैं वनवास नहीं जाऊंगा, तो जो मुझे काम यहाँ पर आकर करना है, जिन अत्याचारों को, जिन जो पाप हो रहे हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको अगर मुझे हटाना है तो मुझे 14 साल के लिए जाना ही पड़ेगा। राम जी आज्ञा मान के वनवास गए, पहुंच गए चित्रकूट। अब वहां पर वो वन देवता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, वन देवता प्रकट होते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं जिस रास्ते पे चल कर आया हूँ, उस रास्ते के कांटे कृपया करके हटा दीजिए। अब यहाँ पर शुरू होता है लीडरशिप का गुण।
एक भाव कि भाई जिस रास्ते से चल के आप तो आ चुके हैं, लेकिन पीछे जो अब कांटे रह गए हैं, अब उनका क्या मतलब, आप तो नंगे पांव आए। हाँ, आपके तो पैरों में कांटे चुभ चुके हैं। तो होता क्या है, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं तो आ गया हूँ, लेकिन पीछे से दौड़ा दौड़ा मेरा भाई भरत आ रहा होगा, और भरत के पैर में ये कांटे चुभेंगे। तब उसको यह एहसास होगा कि मेरे बड़े भैया कितनी मुसीबत से इस रास्ते पर चल के गए हों। तो मैं यह उसको दुख, आत्मीय दुख नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए कृपया करके आप कांटे को हटा दीजिए। यहाँ भी एक लीडरशिप का गुण है कि जरूरी नहीं है कि अगर सीनियर ने कष्ट झेले हैं, सीनियर उन कांटों पर चला है, तो जूनियर को भी उन्हीं कांटों पर चल के जाना पड़े। सीनियर का फर्ज है कि अगर वो उन कांटों पर चल कर गया है तो साथ में कांटे उठाते जाए, या ऐसा रास्ता अपनी डाउनलाइन के लिए, अपने जूनियर के लिए, अपने साथियों के लिए तैयार करें कि जिस पे उनको कम से कम मुसीबत हो, कम से कम मुसीबत हो, या बिल्कुल ना हो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं। अब उद्देश्य था केवल वनवास जाना, अब वहां पे बहुत सारी घटनाएं हुई। तो हम नम्रता का भाव देखते हैं कि लीडर के अंदर नम्रता का भाव किस टाइप का होना चाहिए। तो वनवास के दौरान श्री राम जी की मुलाकात माता सबरी से होती है। तो वो चक चक के उनके लिए जूठे बेल टोकरी में इकट्ठा करके रखती है। एक प्रेम वाली भाव और घमंड नहीं होना चाहिए लीडर के अंदर। ये चीज हमें यहाँ से सीखने को मिलेगी। तिब्बत जी, कितनी बार उन्होंने नाव बनाई, कितनी बार नाव उनकी सड़ गई। हनुमान जी बचपन में ही उनके से बार बार पूछते थे कि आप ये नाव क्यों बनाते रहते हैं, बार बार ये डूब जाती है, टूट जाती है, उसके बाद फिर नई तैयार करते हैं। तो तिब्बत जी बोले, एक दिन प्रभु श्री राम जी आएंगे, मेरी नाव में बैठेंगे तो मैं तर जाऊंगा। तो उनका भी ख्याल रखना था, क्योंकि केवट बहुत प्रेम करते थे इससे, लीडर से, लीडर से। उसके डाउनलाइन में केवट जी थे, मैया सबरी थी। तो लीडर के अंदर अहंकार नहीं होना, एक विनम्र भाव होना चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें। अगर लीडर विनम्रता से और सबको साथ लेके चलता है और सबके कांटे अगर उठाते हुए चलता है, तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे मानवता की बात हो, लीडरशिप हर जगह कदम कदम पर हमारे साथ चलती है। बतौर हमें पहचानना है कि यहाँ पर हम कर रहे हैं लीडरशिप तो किस टाइप की कर रहे हैं। हम अपने घर में भी लीडर की तरह ही, लीडर का काम है किसी चीज को लीड करना। हम पूरे दिन जो हमें टास्क दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं, हम जिन चीजों को लीड कर रहे हैं पूरे दिन, वहां पर हम लीडर हैं। हमारा किरदार लीडर का किरदार है। और इस दुनिया के सबसे बड़े लीडर के तौर पर हम प्रभु श्री राम जी को जानते हैं, क्योंकि महाभारत में जो सेना थी वो तो बहुत कम सेना थी, लेकिन और वो पूरी जो सेना थी वो इंसान थे, मनुष्य लोग थे सेना में। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। महाभारत में जो सेना थी वो पूरे मनुष्य थे, और यहाँ पर जो राम जी की सेना थी उसमें मनुष्य, वानर, भालू और भी कई प्रकार के, गिलहरी तक ने साथ दिया है उनका। तो क्या कह सकते हैं कितने प्रकार के जीव जंतु सेना में रहे होंगे। अब वही लीडर वाली बात कि मनुष्यों को लीड करना आसान है, लेकिन जीव जंतु को लीड करना, मतलब हर प्रकार के जीवों को लीड करना।
यहाँ पर हम सब जीवों की बात न करें तो हम ये कह सकते हैं हर कैटेगरी के इंसान को लीड करना, उसको अपने साथ में, अपनी साथ कतार में लेके चलना। अब सेना कितनी बड़ी थी, तो रामायण में दिया है पदम 18 यूथ बंदर। पदम कितना ही बड़ी संख्या होती है, कहते हैं ना, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 अरब, खरब, शंख 10 शंख, नील 10 नील, और पदम 10 पदम। मतलब अपने आप में एक पदम ही बहुत होता है, लेकिन 18 पदम तो यूथ पति थे बंदरों के, यानी सेनापति। हो सकता है कि सारे जीवों को मिला के इतनी तो आज जनरेशन इतनी हो ही नहीं पूरी। उतनी बड़ी सेना को लीड करने वाले को ही हम सर्वश्रेष्ठ लीडर कह सकते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि एक ट्रेनर के रूप में सबसे बड़ा जो किरदार रामचरितमानस में रहा है, वो जामवंत जी का रहा है। पूरी सेना को ट्रेंड करने का कार्य जो दिया गया था, वो जामवंत जी को दिया गया था। और सही टाइम पर ट्रेंड करके मानसिक तौर पर हनुमान जी से बोला कि आप उड़ सकते हैं। बताइए, जिनको पता ही नहीं है कि मैं उड़ सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों को बाहर निकालना, ये ट्रेनर का कार्य है। ये भी एक लीडर, राम जी से छोटे थे, लेकिन ये भी एक अपने आप में बहुत बड़े लीडर थे। कि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ था कि जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, जब तक आप वनवास में श्री राम जी जाएंगे, वहां पे ऐसा होगा, XYZ, उसके बाद आपको वहां पर कोई याद दिलाएगा तो आपकी शक्तियां लौट सकती हैं, अन्यथा लौट नहीं सकती। अब हमारे जो लीडर है, अगर हम मैं लीड नहीं कर पा रहा हूँ, सेल नहीं कर पा रहा हूँ, या डेमो नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मेरे जो ऊपर लीडर है उसका कर्तव्य है कि मेरे को वह रास्ता बताएं कि मैं, मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं। क्या मैं उड़ सकता हूँ? क्या मैं समुद्र पार करके लंका जा सकता हूँ? तो वो काम जामवंत जी ने किया। वहां से भी हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि अगर हमें पता है कि अनुराग जी के अंदर ये वाली क्वालिटी है, और शायद वो भूल रहे हैं, या अनुराग जी इस टॉपिक पर मेरे से बात कर सकते हैं, या सबको ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उस समय अनुराग जी के दिमाग में ना आ रहा हो। लेकिन अगर मुझे आ रहा है तो मैं यही कहूँ कि अनुराग सर, ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हो रही। यहाँ पर जूनियर सीनियर की बात नहीं हो रही है। लीडर, लीडर हर व्यक्ति है अपने आप। मैंने बताया, हर व्यक्ति लीडर है। सुबह से लेके रात को सोने तक वो जितने भी काम कर रहा है, जिस भी चीज को लीड कर रहा है, वो अपने आप में लीडर है। तो हम देखते हैं जामवंत जी ने कितना बढ़िया ट्रेनर का काम किया। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़े तो हनुमान जी लंका पहुंच गए। मतलब भरोसा किया जामवंत जी की बात पे कि आप कह रहे हैं तो मैं पक्का उड़ सकता हूँ, एक छलांग में समुद्र को पार कर दूंगा। लेकिन उन्होंने भरोसा किया कि इतने बड़े ट्रेनर हैं, ये झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, वास्तव में मैं उड़ सकता हूँ। उड़ के गए, और जो कार्य उन्हें सौंपा गया उतना ही कार्य उन्होंने किया। यहाँ पर भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है, अनुराग सर, जैसे आप जा रहे हो डेमो के लिए, और आपको पता है कि जो क्लोजिंग में या फॉलो अप में ये बंदा जो क्वेश्चन करेगा, इनके आंसर मेरे पास हैं या आपके पास हैं, मुझे पता है कि आप दे सकते हो आंसर। तो मैं बोलूंगा अनुराग सर, इनका फॉलो अप भी आपको करना है, क्योंकि आप, मुझे पता है आप इनके जवाब दे सकते हो। और अगर नहीं दे सकते हो
तो मैं ये कहूंगा, अनुराग सर आप डेमो दिखा के आ जाइएगा, फॉलो अप के लिए हम दोनों एक दिन साथ में चलेंगे। अब हनुमान जी को टास्क दिया गया था प्रोस्पेक्टिंग का और डेमो का लंका में। वो चाहते तो क्लोजिंग करके आ सकते, पूरी लंका को जला दिया था, सबको खत्म करके, रावण को भी खत्म करके हनुमान जी स्वयं आ सकते, लेकिन नहीं। उन्हें टास्क सिर्फ इतना था कि आपको प्रोस्पेक्टिंग प्लस डेमो करके और वापस लौटना है, और हमें बताना है कि मैं डेमो करके आ गया हूँ। इतनी बड़ी जो सेना बनाई, तो उसकी एकता का भी तो परिचय लेना था। काम तो अकेला हनुमान जी करके और माता सीता को साथ में लेके उड़ के आ जाती, लेकिन जो टीम बनाई गई थी, इतनी बड़ी टीम के 18 पदम यूथपति रहे हों, उस टीम की एकता का यहाँ पे बात आती है। हमारी जो टीम है उसके अंदर एकता क्या है? एक चीज आप निश्चित तौर पे सोच लें कि मैं रामचरितमानस की बात जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक वेद की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर एक लीडर की बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी टीम में एकता, तो हमने आरटीपी में भी सुना, उस दिन अभी शर्मा जी को भी सुना कि गिलहरी वहां पर कुछ मिट्टी लाके और डाल रही थी जब राम सेतु बन रहा था। तो योगदान, गिलहरी की कैपेसिटी उतनी थी भाई, वो बड़ा पत्थर नहीं उठा सकती, लेकिन 100% वो भी अपना दे रही थी। 100% योगदान गिलहरी भी अपना दे रही थी। 100% योगदान नील नल भी दे रहे थे। जितनी भी सेना थी, संख्या तो कहीं भी किसी भी वेद में नहीं लिखी है उसकी, किसी भी पुराण में नहीं लिखी है, लेकिन जितनी भी टीम रही हो, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़, सारी टीम एकजुट होके लगी हुई थी एक निश्चित कार्य में, कि मुझे डैश 3 बनना है। डैश 3 बनना मतलब पुल तैयार करके पुल के उस पार जाना है। उसके बाद चलिए ज्यादा डिस्कस करेंगे तो समय क्या है कि मीटिंग का हमारा 40 मिनट ही रहता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सारी कहानियां हो गई, रावण भी खत्म हो गया। उसके बाद लीडर के अंदर भी एक और चीज देखिए आप, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी। लीडर की एक क्वालिटी होती है कि जहां से भी उसको नया ज्ञान मिल रहा है वो उठा लेगा, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो ये सेमिनार होते रहते हैं। केंगन का नहीं होगा सेमिनार, हो सकता है वो वेस्टी का सेमिनार हो, लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो लीडरशिप की वो बातें बताते हैं, वो केवल एक वस्तु विषय वस्तु के लिए नहीं होती, उन्हें हम अपने जीवन में उतारें तो वो सुबह से लेके और शाम तक हमें जो मोटिवेट करती, वो ही बातें हर सेमिनार में बताई जाती हैं। हम केवल अपने बिजनेस अपने धंधे से इन चीजों को न जोड़ें। अब ज्ञान भी कैसे लेना है सीनियर से, तो लक्ष्मण जी को भेजा राम जी ने रावण से मरते समय के जाइए ज्ञान लेके आइए। लक्ष्मण जी बोले रावण ज्ञान दे, अकड़ के खड़े हो गए। रावण बोला कि मैं ऐसे ज्ञान नहीं दे सकता, पहले अपने बड़े भ्राता से पूछ के आओ कि ज्ञान कैसे लिया जाता है। इतने में ही रावण ने ज्ञान दे दिया। ज्ञान क्या दे दिया? उनको डिसिप्लिन सिखा दिया। यही ज्ञान लक्ष्मण जी के अंदर नहीं था। बाकी दुनिया इस तीनों लोकों में सबसे बड़े धनुर्धर शंकर जी हैं, दूसरे नंबर के धनुर्धर हैं श्री राम जी हैं, और तीसरे नंबर के धनुर्धर शेषनाग जी लक्ष्मण जी को माना गया है। सारे ज्ञान थे, सारी विद्याएं थी, लेकिन विनम्रता का भाव नहीं था, झुकने का भाव नहीं था। तो राम जी ने बोला कि यही ज्ञान तो लेने के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, कि ज्ञान कैसे लिया जाता है पहले वो सीख। ज्ञान लेने ज्ञान भी दो टाइप का है, ज्ञान लेना कैसे है वो हमारी समझ में आ गया, वो भी एक बहुत बड़ा ज्ञान।
तो ज्ञान जहाँ हमें सीनियर से प्रोवाइड हो रहा है या हम ले रहे हैं, जैसे हम वैभव दाला से लें, अपने गुरु से लें, हाड़ा सर से लें, राम सर से लें, ज्ञान जहां पर हम ले रहे हैं तो ज्ञान का लिए हमारे अंदर एक भाव रखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ से हम कुछ लेने आए हैं इनसे, और वो हमें अवश्य देंगे। तो वो होता है ज्ञान। श्री राम जी ने लीड करते हुए वहां पर लक्ष्मण जी को उनका अहंकार तुड़वा दिया। कई जगह किरदार ऐसे मिलते हैं, हम जहां पर भी अर्थ निकालें, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे कोई पुराण हो, चाहे सुबह से शाम तक, हम अच्छा, अगर इसी टाइप से मीटिंग में लीडरशिप के गुण अनुराग जी आपके ऊपर या राजेश आपके ऊपर बताए जाए, पूरे दिन में कम से कम 10 से 15 पॉइंट निकल सकते हैं कि राजेश साहब ने ये वाला काम लीडरशिप का किया। तो हमें क्या है, उस लीडरशिप को अपने अंदर जगाना है, खोजना है हमारे, हम सबके अंदर है। बस हमें या तो कोई जामवंत जी मिल जाए, या हम खुद चिंतन कर। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर विराम दूंगा। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, या मेरे सेशन लेने के दौरान कुछ शब्द इधर उधर हुए हों, उनके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है ढूंढने की कि लीडरशिप को रामायण में ढूंढ सकते हैं क्या। जैसे भोजन के बारे में भी हर जगह नहीं दिया गया है, लेकिन वैभव दादा ने डाइट प्लान रामचरितमानस आधारित बनाया है, वैसे ही मैं लीडरशिप को ढूंढने की ग्रंथों में कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी पहली कोशिश है। बाकी प्रवीण भैया कुछ कहना चाह रहे हो तो इनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ भैया हो गया थोड़ी वो एलन करवा के बाकी वहीं के वहीं बीजा हो जाएगा। सारे जितने भी भाव भारतीय रहते हैं अपने यहाँ। हेलो। हाँ सर हाँ, गुड बोलिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाँ गुड सर। मॉर्निंग। क्या बात है जितेंद्र सर, आपने तो आज जलवा कर दिया। नहीं सर, कोशिश की है, और कोशिश बार बार करेंगे तो अच्छा होगा, और हम तो सबको कोशिश ही तो करना है। कोशिश हमेशा कामयाब रहती है, कभी नाकामयाब थोड़ी होती है। आज नहीं तो कल कामयाब होना ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगे हुए हैं। बहुत बहुत और बढ़िया, अच्छा सेशन रहा, पूरा हमने सुना आपका। और सभी को इससे बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। सभी लोगों ने बहुत अच्छा इससे बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा। और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि इसको फॉलो करें, जिससे हमको आगे के रास्ते में उन्नति प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया रहा जितेंद्र सर, अच्छा लगा बहुत सुन के। धन्यवाद जी। ठीक है, ठीक है सर, आपकी चलो अभी बिल्कुल चलता हूँ ट्रेन आप। का टाइम। हाँ स्टेशन। हाँ हाँ, ओके। बस स्टेशन पहुंच ठीक रहा हूँ। ठीक। ओके बाय। बाय। राजेश आपको अनम्यूट कर लीजिए, या कोई भी रेस हैंड कर दिया करें तो कम से कम हाँ आसान क्या है रहा कि करेगा। आप लोग हैंड रेस कर दिया कीजिए, जिससे कि हम लोगों को किसी को भी लाने में आसानी हो, क्योंकि किसी को बुलाते हैं तो वो उस टाइम प्रिपेयर है या नहीं, ये समझना यहाँ से मुश्किल होता है काफी। तो अगर और कोई अपनी बात रखना चाहे, जितेंद्र सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी आज, तो उसी से रिलेटेड अगर कोई कुछ अपनी बात रखना चाहे तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। लक्ष्मण सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। अभी गुड मॉर्निंग सर। आज की जूम मीटिंग में हमारे प्रिय सीनियर लीडर जितेंद्र शर्मा जी ने जो अपने लीडरशिप के बारे में जो उन्होंने स्पीच रखी, उस स्पीच में उन्होंने काफी कुछ हर पहलुओं को लीडरशिप के बारे में बताया है। इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। गॉड गॉड ब्लेस यू सर। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हमें कुछ सुनने को मौका मिले, बड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए। अब उनके विचारों को
अडॉप्ट करने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसमें क्या क्या पॉजिटिव है उसको हमें कहना मतलब उसको अपने जीवन उतारना चाहिए। हम लोग आज बिल्कुल। मतलब उन्होंने इस लाइन को भी क्लियर किया है, एक बगीचे में हर प्रकार के फूल खिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें उस वहां से सीख मिलती है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं सर, और हमको बहुत कुछ आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, आपने बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया है लीडरशिप के बारे में। हम पॉजिटिव वे में अपनी बात को सुनेंगे और अपनी पॉजिटिव बात में रखेंगे, तो हमें ये आने वाले समय हम कामयाबी हासिल करेंगे निश्चित। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मण सर, आपने बहुत सही बात बताई कि हमें हर चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए पॉजिटिव वे में। और हमारे बीच में और भी लोग हैं, अगर आप में से कोई अपनी बात रखना चाहे तो। नहीं तो फिर वैसे भी हमारा जो टाइम है वो खत्म होने वाला है, तो अ, कितना, 30 पे किसी स्टार्ट किया था? हाँ हाँ, अपने पास अभी 5 मिनट और हैं अभी, थोड़ा पहले ही शुरू 5 कर दिया मिनट था। है। हम्म। जी जी। प्रजापति सर हो तो उनको अनम्यूट कर लीजिए अगर हैं तो। हाँ सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको कर दिया यहाँ से। और ये मीटिंग सेशंस जो बढ़िया चल रहे हैं, जो जानकारी हमको मिल रही है, उसके बारे में आप अपने कुछ थॉट्स हो तो बताइए। बढ़िया बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। लेते रहिए जहाँ से कुछ लेना हो, और उतरते रहिए मैदान पर, चलते रहिए, एक न एक दिन फतेह होगी। जी बिल्कुल। थैंक यू। मैं एक कुछ बात कहना चाह रहा था अभी, हमारी जूम मीटिंग्स को लेकर, कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके उनको ज्वाइन करवाएं मीटिंग्स में। तो उससे क्या है कि यही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और उनको पता चलेगा कि हम लोग कितना एक्टिव है और कितना सीरियसली हम इस बिजनेस को लेकर काम कर रहे हैं। और सभी काफ़ी लोग हैं जो सुबह से इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, यानी कि उनमें काफ़ी ईगरनेस है, वो काफ़ी मोटिवेटेड है अपने बिजनेस को लेकर। तो इसी तरह से और भी लोगों को इस मीटिंग में ज्वाइन करवाइए। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिए कि आप सभी अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि जो भी यहाँ पर स्पीकर होता है, जब वो लोगों को देखता है अपने आप को सुनते हुए, तो उनको एक अलग मोटिवेशन मिलता है, उनको बोलने की प्रेरणा मिलती है, और आगे भी बोलने की उनकी प्रेरणा बढ़ती है कि अगली बार हमें और अच्छा करना चाहिए। उसके अलावा अगर जैसे किसी को लगता है कि हाँ उनके पास कुछ ऐसा है जो हम सभी को पता होना चाहिए, तो वो हमारे जो ग्रुप है, अपना जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें बोल सकते हैं कि मेरे पास ऐसा टॉपिक है और मैं इस पे कुछ अपना जो है कुछ विचार है जो रखना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या है कि इस तरह से मीटिंग्स को और आसान बना सकते हैं। अभी हमें सोच के किसी को टॉपिक देना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है किसी किसी के लिए, क्योंकि वो तैयार नहीं है और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो कोशिश करें कि जो भी जिस भी चीज़ में अपने आप में अच्छा अपने आप को मानता है, तो वो उस चीज़ के ऊपर अपने विचार रखे, और एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमको बताए कि हाँ आप ऐसा करने के लिए तैयार है। तो हमें भी आसानी होगी और आपको भी तैयारी रहेगी, तो जो सुनेगा इस चीज़ को, उसको एक बहुत ही अच्छी चीज़ सुनने को मिलेगी, और एक पॉजिटिव चीज़ मिलेगी अडॉप्ट करने के लिए। बाकी हम सभी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसा लक्ष्मण सर ने बोला और जितेंद्र सर ने भी बताया कि हर कोई अपने आप में एक लीडर है। तो अभी मैं अपने पास टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो जी आज की मीटिंग मैं यहीं खत्म करना चाहूँगा। करते हैं अपन खत्म, और कल अपन किसी नए टॉपिक के साथ फिर से जूम मीटिंग में मिलेंगे। अपडेट्स अपना ग्रुप में अपडेट्स आ जाएगा कि टॉपिक क्या रहने वाला है। और अभी कुछ टाइम बाद हम जल्दी पानी के यूजेस, मशीन की कैसे हमें देख रेख करनी है, मशीन का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इन सब के ऊपर हम एक प्रॉपर एजुकेशन वाइज एक जूम मीटिंग प्लान करेंगे। तो वो मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड कर पाएँ, इसकी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए आगे बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। तो इसी के साथ इस मीटिंग को मैं यहाँ पर एंड करूँगा। जी। तो
लास्ट वर्ड। तो गुड मॉर्निंग सभी को फिर से लास्ट, और कल हम मिलते हैं इसी समय। चलिए। थैंक यू।